हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो कल हमने 9th क्लास का जो भी आपकी जर्नी होने वाली है उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आपके सामने आने वाली है, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हमें नेक्स्ट देखना है उसी जर्नी का एक छोटा सा हम स्टेप लेने वाले हैं, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास का मैटर कैसा है, क्या है, कुछ है, जो भी है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए हमारी जर्नी जो थी उसको स्टार्ट करते हैं और इसको देख लेते हैं क्या होता है मैटर। देखिए मैटर क्या होता है, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो कि या फिर विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा है, मैटर एक ऐसी चीज है जो कि कुछ ना कुछ मास उसका होता है। मास मीन अभी आप लगा सकते हो छोटे लेवल पर, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। अभी आप लगा सकते हो वेट, मास का जब मैं बोलूँगा उसको आप वेट एज्यूम कर सकते हो, लेकिन हाँ इसको आप पूरी तरह सही ना माने, क्योंकि हमने अभी फिजिक्स नहीं पढ़ी है। फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर आपके आएंगे, उसमें आपको समझ आएगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप मास को वेट की तरह एज्यूम कर सकते हो, ओके। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास, ठीक है। ये चौक है, अगर इसमें इसको थोड़ा इसका वेट करके देखो तो इसका कुछ ना कुछ निकलेगा, इसमें मास निकलेगा, ठीक है। मैंने वजन करके देखा, कुछ ना कुछ इसका मास निकला, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लिया हमने, ये 2 ग्राम का है, ठीक है। अब क्या, मास का ये चीज़ क्लियर हो गया, प्लस ऑक्यूपाई सम स्पेस, मतलब कि कोई ना कोई जो आपका जिसको आप मैटर बोल रहे हो वो जगह को घेर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये किसी ने मेरे को चीज़ बोली और मैंने इस बेस पर इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की कि असल में क्या है, ठीक है। इसको मैं मैटर बोलूँ या ना बोलूँ, ये मुझको फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, इसका वजन करके देखा, ठीक है। लेट से ये 1 ग्राम का निकला, ठीक है। मतलब इसके अंदर मास तो है, ठीक है। प्लस एक और चीज़ आपको होनी चाहिए, ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैंने इसको जब इस बॉक्स को मेरे हाथ पे रखा तो इसने मेरे हाथ पर कुछ ना कुछ जगह घेर ली। अब इस जगह में मुझको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, लेट से मुझे चौक रखना है तो इस चौक को यहाँ पर रखूँगा, या फिर मैं इसको इस वाले बॉक्स को हटाऊंगा और फिर इस चौक को रखूँगा। ऐसा तो नहीं है कि ये भी मैं रख दूँ और ये भी मैं रख दूँ, दोनों इसके बीच में डाल के, नहीं, ठीक है। हाँ फंसा सकते हैं, लेकिन उस तरह नहीं हो पाएगा जिस तरह बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपका जो ये बॉक्स है ये मेरे हाथ पर कुछ ना कुछ जगह को घेर रहा है, ठीक है। ये चौक है, ये कुछ चौक कुछ जगह घेर रहा है, इसके ऊपर मैंने दूसरा हाथ रख दिया, ये अपना कुछ जगह घेर रहा है, ठीक है। मतलब कि मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। उसमें कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए, मास होना चाहिए, और वो स्पेस में कुछ ना कुछ जगह को घेर रहा हो, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ एरिया को वो कवर कर रहा हो, उस चीज़ को आप बोलोगे मैटर। अब आप एग्जाम्पल के टाइप में ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका डस्टर, आपका ये डस्टबिन, ठीक है, आपका वुमेन, आपकी टेबल, और क्या ले सकते हो आपकी बुक, वुमेन हो गए, एनिमल ले सकते हो आप, कोई भी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखो तो इनमें मास होता है। डस्टर है, ये डस्टर था, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ मास है एंड स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, स्पेस को जगह घेर रहा है, ठीक है। इसलिए सेम ऐसे डस्टबिन आपका, वुमेन, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इस कमरे में पूरे जो रूम है इसमें कुछ ना कुछ जगह घेर रहा हूँ, सही है। अब मेरी जगह अगर किसी को आना है तो मुझे पहले हटना होगा, फिर वो आ पाएगा। ऐसा तो नहीं है मैं भी एक जगह खड़ा हो जाऊँ और कोई दूसरा बंदा भी मेरी जगह खड़ा हो जाए, नहीं। मतलब मैंने कुछ जगह घेर रखी है और हैंस मेरा कुछ ना कुछ मास भी है, ठीक है, ओके। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके मैटर के। कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइल्स वगैरह ले सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, फैन ले सकते हो आप, ठीक है, आपकी बाइसिकल वगैरह ले सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। बस उनमें उसमें मास होना चाहिए और वो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, जगह घेर रहा हो, उसको आप बोलोगे मैटर, ठीक है। तो अब आप आसपास थोड़ी सी नज़र घुमा के देखोगे तो आपको देखोगे कि सारी की सारी चीज़ें मैटर ही है, सारी की सारी चीज़ें। आपको आसपास क्या दिख रहा होगा, रूम दिख रहा होगा, पानी की बोतल दिख रही होगी, ये पेड़ वगैरह दिख रहे होंगे, ठीक है, और आपको फर्श वगैरह दिख रही होगी, आपके स्लीपर्स, शूज़ ये दिख रहे होंगे, बैग दिख रहे होंगे, सारी चीज़ें, ये मास होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। कुल मिला के ये चीज़ मैटर है। अच्छा, अब आप अपन
थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है ये जो मैटर है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब प्रॉपर्टीज से मीन इसके बारे में पढ़ना है, मैटर के बारे में कि मैटर कैसा होता है, दिखने में छोटा होता है, बड़ा होता है, अट्रैक्ट करता है कि नहीं, ठीक है, इसका साइज क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। मीन आपको इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। हमने इंट्रोडक्शन इसका देख लिया है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ आपको बतानी है। अभी जो मैंने मैटर के बारे में बताया वो चीज़ बोलती है आपकी मॉडर्न साइंस, लेकिन आपके एंशिएंट टाइम पे बहुत काफ़ी टाइम पहले आपके जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने भी मैटर के बारे में स्टडी की थी और उन्होंने एक चीज़ पाया, उनको एक चीज़ फाइंड आउट हुई, एक रिजल्ट पर निकले, वो कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि कोई भी चीज़ 5 चीज़ों से बनी हुई है। उसको उन्होंने बोला पंच तत्व, ठीक है, आपने सुना भी होगा पंच तत्व उन्होंने बोला था। उसमें क्या क्या है आपके, उन्होंने बोला कोई भी मैटर है या फिर कोई भी चीज़ आप आसपास देखते हो वो 5 चीज़ों से बनी हुई है। उसमें है एयर, अर्थ, फायर, नेक्स्ट आपका स्काई, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एक सेकंड रुकिए, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि मैटर आपका जो इंडियन फिलोसोफर ने आपको काफ़ी एंशिएंट टाइम पे पहले बता दिया था, बहुत काफ़ी ज़्यादा पहले बता दिया था कि मैटर असल में इन 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एयर मीन आपका हवा, ठीक है। अर्थ मतलब कोई ना कोई उसमें उसका मास वगैरह है उसमें, ठीक है, वजन है। फायर उसमें कुछ ना कुछ हीट होगी, फायर कहने का मीन यहाँ है। स्काई मतलब उनके बीच में कुछ जगह होगी, खाली जगह जिसमें कुछ भी नहीं हो। वाटर तो सिंपल पानी, ठीक है। अच्छा, इस बेस पर उन्होंने बोला कि मैटर, जिसको आप मैटर बोल रहे हो, वो इन 5 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और इन्हीं चीज़ों को उन्होंने बोला था पंच तत्व। और आपके जो ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर, जब उन्होंने भी मैटर को पढ़ने की कोशिश की, मैटर को समझने की कोशिश की, तो वो भी इसी रिजल्ट पर निकले कि उनको भी ये रिजल्ट मिला कि आपके कोई भी चीज़ 5 चीज़ों से मिलकर ही बनी हुई है। लेकिन हाँ, मॉडर्न साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, इसको डिनाई करती है, तो हमें मॉडर्न साइंस का अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और मॉडर्न साइंस क्या बोलती है वो मैंने आपको 2 मिनट पहले बता दिया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकते हैं। फिजिकल मीन आप बाहर से अगर उसको देखो तो किस तरह आपको दिखाई दे सकता है, क्या उसका बिहेवियर रहेगा, ओके। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फिजिकल, ठीक है। 24 प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज रहने देते हैं, सीधा इसकी स्टार्टिंग कर लेते हैं। जो भी है, देखिए एक चीज इसमें से उठा लेते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पार्टिकल। ये बोला गया है कि मैटर, किसी ने बोला कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, किसी ने ये बोला। लेकिन अब हमको ये चीज़ देखने, क्या जो ये चीज़ बोली गई है आपको बुक में बोली गई, क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो आपने क्या किया, एक गिलास लिया, उसमें पानी था, मान लीजिए इतना पानी था, और इसमें यहाँ पे आपने एक मार्कर से निशान लगा दिया कि इसमें इतना पानी भरा हुआ था, ठीक है। इसमें वाटर ले लिया आपने क्या किया, 2 चम्मच 2 स्पून आपने सोल्ट ऐड किया, इसमें आपने 2 स्पून इसमें सोल्ट ऐड किया, आपने इसमें नमक मिलाया, अच्छे से घोल दिया। अब आप देख रहे हो कि पानी जैसे पहले पूरा भरा हुआ था और आपने उसको मार्क यहाँ पर लगाया हुआ था, तो अब उसका जो लेवल है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो लेट से वो इतना हो गया है, पहले वो इतना था, ठीक है, पानी का लेवल पहले इतना था और अब इतना हो गया है नमक मिलाने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है कि जब आपने इसको घोल के देखा और जब आप इसको घोलने के बाद देख रहे हो इस पानी को, तो आप क्या देख रहे हो, आपको पूरी तरह नमक भी नहीं दिख रहा, पूरी तरह पानी भी नहीं दिख रहा, एक अलग ही घुल के एक चीज़, नई चीज़ बन गई, ठीक है, घुल के एक नई चीज़ बन गई। इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ज़रूर आपका जो पानी, आपका जो वाटर जो कि मैटर है, और आपका जो सोल्ट जो कि मैटर है, ये दोनों जरूर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे, टिनी पार्टिकल से, छोटे पार्टिकल।
ये जरूर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, इसीलिए तो ये एक दूसरे में घुल गए। और तभी आप जब इसको घोलने के बाद इस पानी को देख रहे हो तो आपको कुछ अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते तो आप क्या देखते कि नमक अलग पड़ा है उसमें से, पानी अलग दिख रहा है आपको। लेकिन नहीं, जब आप उसको घोल देते हो तो नमक नमक दिखता भी नहीं है और पानी भी नहीं दिखता, अलग ही वो बन जाता है एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि आपका जो मैटर होता है वो टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एक बात, ये चीज़ कन्फर्म हो गई। ठीक है, अब इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि साइज की स्टडी करनी है। किसी ने बोला कि साइज कितना छोटा होता है, आप बोल रहे हो कि सर ज़्यादा छोटा है, बड़ा छोटा है, कितना छोटा मैं मानूँ इसको। इसके लिए भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो छोटा सा। क्या किया आपने, अगेन एक गिलास लिया आपने पानी का, ठीक है, आपने गिलास लिया एक पानी का, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें आपने इसमें ब्लू कलर ऐड कर दिया, सही है। मान लीजिए इसमें 100 ml वाटर था, आपने इसमें 10 ml या फिर 20 ml इसमें आपने ब्लू कलर ऐड कर दिया, सही। 2-4 ड्रॉप आपने डाल दी 20 ml की। अब आप देख रहे हो आपने इसको घोल दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने घोल के देखा तो आपने देखा कि पानी का कलर ब्लू हो गया था, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक और गिलास का पानी लिया, ठीक है, और उसमें भी उतना ही पानी रखा जितना इस गिलास में पहले था, इतना था, ठीक है। आपने क्या किया, 10 ml या फिर 20 ml इसमें पानी इसमें डाल दिया, सही है। 10-20 ml पानी इसमें डाल दिया, तो आप क्या देख रहे हो, अब जो स्टार्टिंग में ये भी साफ पानी था, अब ये हल्का सा नीला नीला हो गया है, ठीक है। आपने इसको अच्छे से घोला, फिर आपने अगेन क्या किया, एक अगेन गिलास लिया, उसमें साफ पानी लिया और उतना ही पानी जितना इस पानी में पहले, जितना इस गिलास में पहले था, ठीक है। आपने क्या किया, अब इस गिलास में से आपने उठा के थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया 20 ml, सही है। ऐसे आपने 4-5 बार कर दिया, करते 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 आपने 4-5 बार देख लिया और आपके 3-4 गिलास आपको मिल गए। आप क्या देख रहे हो, इसको समझो थोड़ा, आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप पानी और मिलाते जा रहे हो ना, सबसे ज़्यादा डार्क या फिर सबसे ज़्यादा गहरा कलर था इसका, फिर इसका थोड़ा सा फेड हो गया, हल्का नीला हो गया, इसका और हल्का नीला हो गया, इसका और हल्का नीला हो गया, इसका और हल्का नीला, और इसका तो बिल्कुल ही हल्का नीला हो गया। या फिर ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हो, ठीक है। आप नील वगैरह डालते हो कपड़ों में, ठीक है, तो आपने एक पानी में, एक बाल्टी में पानी डाला और उसको नील डाल दिया, ठीक है। आपने थोड़ा सा डब्बा लिया और किसी साफ पानी में उसको डाल दिया, फिर वहाँ से एक डब्बा उठाया, फिर तीसरे किसी साफ पानी में डाल दिया, वहाँ से उठाया चौथे साफ पानी में डाल दिया। तो आप क्या देख रहे हो, पानी का कलर जो है वो बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है, नीला दिख रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके नीला हो रहा है वो। ये सबसे ज़्यादा नीला, ये फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम, फिर थोड़ा कम कम कम, ऐसा करते 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 आप बहुत ज़्यादा बार कर दोगे, तब आपको लास्ट में मिलेगा बिल्कुल क्लीन वाटर, ठीक है। तो कुल मिला के ये है, जो कलर है बिल्कुल पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हो रहा है, गायब नहीं हो रहा है। ये खाली एक ही कंडीशन पर पॉसिबल हो सकता है, कब, कि जब आपका मैटर का साइज जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा हो, इतना छोटा कि आप शायद उसको देख भी ना पाओ, और हम देख भी नहीं पाते, जो इसके एक एक पार्टिकल है, एक एक एटम है, उसको देख भी नहीं पाते हम, ठीक है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि आपका जो मैटर होता है उसके वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे पार्टिकल, और कितने ज़्यादा होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, साइज उनका बहुत टिनी होता है, छोटा। नेक्स्ट है स्पेस, कि आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं मैटर के अंदर, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। सेम एक्सपेरिमेंट से आप देख सकते हो, जब आप ये पानी का घोल बना रहे थे, इसमें से थोड़ा सा इसमें डाला, फिर इसमें से इसमें, फिर इसमें ये डाल रहे थे, तो आप क्या देख रहे हो, पानी पूरी तरह से घुल गया था, पूरी तरह से, ठीक है। मतलब आपने इसमें घोला 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 घोला, अब जो पानी था वो पूरी तरह से घुल गया था, थोड़ा थोड़ा सा आपको नीला दिख रहा था। और ये चीज़ कब पॉसिबल है, ये चीज़ सिर्फ तभी पॉसिबल है तब पानी के जो पार्टिकल है, छोटे छोटे पानी के पार्टिकल है, इसके ये छोटे छोटे पानी के जो पार्टिकल है, इनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ जगह है, और उन्हीं जगहों में आपके जो ब्लू कलर आपने डाला था, ब्लू कलर के पार्टिकल आ गए, लेट से ये वाले पार्टिकल, ब्लू कलर के पार्टिकल आपके आ गए, और तभी आपको इसका कलर थोड़ा सा नीला नीला दिखा, ये पानी के पार्टिकल और ये आपके ब्लू कलर के पार्टिकल। इसका मतलब जो मैटर होता है उसके पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होता है।
तभी ये घुल पा रहा है। आपने पानी में जब सोल्ट को मिक्स किया था तो क्यों घुल गया था? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर के जो पार्टिकल हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है और उसी स्पेस में आपके जो सोल्ट के पार्टिकल है वो घुल जा रहे हैं, वो वहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल काफ़ी छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आपको देखना है मोशन और अट्रैक्शन, इन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से देखिए, फिर अपन इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए मोशन एंड अट्रैक्शन। आपने सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया है। अगेन किसी ने बोला कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो हमेशा इधर उधर मोशन करते रहते हैं। लेकिन आपने ऐसे ही नहीं मान लिया इस चीज़ को, आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा। अगेन आपने क्या किया, 2 ग्लास लिए पानी के, 2 ग्लास लिए वाटर के, आपने इसमें 100 ml, इसमें भी 100 ml वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं ना। देखिए सर, थोड़ा प्यार से बनाते हैं इसको। आपने इसके अंदर 100 ml वाटर लिया और आपने इसके भी अंदर 100 ml ऑफ वाटर लिया, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, 100 ml वाला इतना हो गया, आपने इसके अंदर एक ड्रॉप डाला, छोटा सा एक ड्रॉप डाला आपने ब्लैक कलर का, छोटा सा ड्रॉप वाटर के, एक मतलब आपकी जो ब्लैक कलर की जो स्याही होती है उसका आपने एक ड्रॉप डाला इसके अंदर, और आपने एक हनी जो आपको शहद होता है, शहद की एक बूंद डाली इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा इस चीज़ को ध्यान रखना, हमने क्या डाला है, इसमें डाला है आपने ब्लू इंक और इसमें आपने डाला है हनी। आपने इसको लेट्स से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब आप क्या देख रहे हो, 4 घंटे में ये जो वाटर का कलर है ये तो करीब कुछ कुछ ब्लैक कलर का हो गया, ठीक है। और आपने जब इसको देखा, इस वाले वाटर को देखा, तो इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया और इसका जो टेस्ट था वो भी हल्का सा मीठा हो गया, हल्का सा मीठा हो गया, ठीक है। ये किस बेस पे हो पा रहा है? या फिर आप अगेन इसको अलग तरह से एक्सपेरिमेंट को करके देखो तो क्या देखें, आपने जैसे ही इस ब्लू इंक को इसके अंदर डाला तो ये जल्दी से इसके अंदर घुल गई, ठीक है, जल्दी से इसके अंदर घुल गई, ठीक है। लेकिन आपने जब हनी को डाला तो ये जल्दी से नहीं घुला, इसको आपको करीब 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ना पड़ा इस ड्रॉप को, फिर जाके ये जो ड्रॉप थी ये पूरे वाटर में घुल पाई। और ऐसा होगा, अगर आप करके देख सकते हो इस चीज़ को। ये जो दोनों चीज़ें हो रही है, ये भी इसके अंदर घुल रहा है, ये भी अंदर इसके अंदर घुल रहा है, लेकिन हाँ टाइम थोड़ा अलग लग रहा है। ये किस बेस पे हो पा रही है, ये इसके अंदर कहानी क्या हो रही है कि ये चीज़ हो रही है, इसके जो पार्टिकल है, ब्लू इंक के पार्टिकल और हनी के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे हैं, मोशन इधर उधर इधर उधर जा रहे हैं, तभी तो इसके जो हनी के पार्टिकल है वो पूरे के पूरे वाटर में घुल पाए मोशन करते हुए। एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ था और काफ़ी सारे ऐसे पार्टिकल थे, तो एक पार्टिकल इधर गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर 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 चला गया। ऐसे ब्लू इंक के पार्टिकल, एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे करते करते पूरे वाटर में घुल गए। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि हाँ जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन करते रहते हैं, हमेशा मोशन में रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब इसी चीज़ को आप एक बार और करके देखा तो आपको एक नई चीज़ कमाल को देखने को मिली। आपने क्या देखा, आपने इस वाटर को गर्म कर दिया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आपने वाटर को गर्म कर दिया और तब आपने शहद डाला तो आपने देखा ये करीब करीब 1 मिनट के अंदर ही घुल गया। 1 मिनट के अंदर ये सारा का सारा जो हनी था शहद वो घुल गया। अच्छा, और इसको करके देखा ये तो बहुत जल्दी घुल गया, ये करीब लेट से ये तो 2 सेकंड के अंदर ही घुल गया। और पहले इसको लग रहा था करीब मान लीजिए 5 मिनट लग रहा था और इसको लग रहे थे करीब 5 से 6 8, इसको 5 से 6 घंटे लग रहे थे, इसको 5 मिनट करीब लग रही थी। जब आपने दोनों वाटर को गर्म कर दिया, हॉट वाटर आपने कर दिया, हॉट वाटर आपने कर दिया, तो आपने देखा ये जो इंक थी ये 2 सेकंड के अंदर ही घुल गई और ये जो हनी था ये करीब 1 मिनट के अंदर ही घुल गया, जल्दी घुल गया। मतलब आप जब भी मैटर को हीट अप करते हो, वाटर
आपका मैटर ही है, ठीक है, आपका ये सारे के सारे मैटर ही है। जब भी आप मैटर को हीट अप करते हो तो उनमें जो मोशन होता है पार्टिकल्स का, वो मोशन इंक्रीज हो जाता है, वो और तेजी से होने लगता है। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए पहले पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो अब जैसे आप इसको गर्म करोगे तो और तेजी से चलने लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल तेज तेज से चलने लगेगा, ठीक है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है और टेम्परेचर की वजह से ही उसका मोशन बढ़ गया है। मोशन बढ़ने से मीन ये है कि उसकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। काइनेटिक एनर्जी के बाद हम बात करेंगे फिजिक्स में, आपने सुन भी रखा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे याद लगा सकते हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन करना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को चलना है कहीं पर भी, मुझको चल के जाना है, इस चौक को मुझे फेंकना है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होने जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी है तभी वो मोशन कर पाएगा, तभी वो चल फिर पाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो मोशन नहीं कर पाएगा। इन पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए मोशन कर पाते हैं। और जब आप इनको हीटअप कर देते हो, गर्म कर देते हो, तो इसको जो मोशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ प्रूफ हो गई कि मोशन करते रहते हैं आपके पार्टिकल। फाइनल आपको प्रूफ करना है कि अट्रैक्शन, किसी ने बोला कि आपके जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये अपने को देखना है। ये सिंपल सा एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हो। अगेन आप दो चार चीज़ें ले लो, दो चार चीज़ें आप क्या लो, रबर ले लो। रबर आपने ले लिया, आपने एक छोटा सा कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने गैस को फिल कर दिया, ठीक है। आपने एक छोटा सा और एक कंटेनर लिया जिसमें आपने वाटर को डाल दिया। अब आपने क्या किया, एक लास्ट में एक सॉलिड ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टोन को ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये चार चीज़ें लिया आपने। अब आपको क्या देखना है, अब आपने एक नाइफ लिया, चाकू लिया, जो गैस जिस कंटेनर में भरी हुई थी, इस कंटेनर में आपने गैस भरी हुई थी, आपने इसके अंदर चाकू डाला और निकाला। चाकू को आपको अंदर डालने में और बाहर निकालने में कोई दिक्कत आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है, और उनमें जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये गैस के पार्टिकल एक दूसरे को, ये दो गैस के पार्टिकल है, ये इनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तभी आपने मान ली दो पार्टिकल यहाँ पर थे, ये चौकों को पार्टिकल लगाई, जब आपने एक नाइफ इनके बीच में डाला ऐसे, तो ये आराम से आर पार हो गया, आराम से चला गया। क्यों? क्योंकि इसके बीच में काफ़ी स्पेस है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन बहुत बहुत कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने लिया वाटर को, आपने एक कंटेनर में वाटर लिया और वाटर के ऊपर ऐसे नाइफ चला दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको नाइफ को वाटर को काटने में कोई दिक्कत हुई? हल्की सी दिक्कत हुई इसके कंपैरिजन में। जब आप इसको आसानी से, नाइफ आपका नीचे जा रहा था, इस केस पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको, ठीक है, नाइफ को नीचे ले जाने में, ठीक है, नाइफ को नीचे ले जाने में दिक्कत हो रही। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं, वाटर के पार्टिकल, वो काफ़ी पास पास है और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। गैस के कंपैरिजन में तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इसलिए आपका चाकू जा तो रहा है लेकिन थोड़ा सा गैस के कंपैरिजन में थोड़ी दिक्कत होकर जा रहा है, थोड़ी मुश्किल से जा पा रहा है, ठीक है। अब आपने लिया उस नाइफ को और स्टोन के ऊपर ऐसे काटने की कोशिश की। क्या आप नाइफ से स्टोन को काट पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टोन के जो पार्टिकल है वो बिल्कुल पास पास है, इतने पास है कि उनके इनमें बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आप नाइफ से उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ ही नहीं पा रहे, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये कहानी है कि मैटर के जो पार्ट, और एक ले लिया आपने रबर, सॉरी, रबर को भी आप खींच के देखो वो टूटेगा नहीं, आपने जैसे छोड़ा वो इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब रबर के भी जो पार्टिकल हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो हमने जो आज सारी जो भी चीज़ें पढ़ी, इन सब का अगर मैं समअप करूँ कि हमने आज क्या पढ़ा और क्या हमने सीखा, तो वो छोटी चीज़ निकल के आएगी। हमने मैटर के बारे में जान लिया कि मैटर क्या होता है, विच है मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसको आप मैटर बोलते हो। और इस मैटर की क्वालिटी क्या क्या होती है? इसकी होती है कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उसका जो साइज होता है वो काफ़ी कम होता है, स्मॉल साइज होता है उसका। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज चल रही है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज काफ़ी छोटा होता है और मैटर जो होते हैं वो असल में पार्टिकल से ही मिलके बने होते हैं, पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक
बहुत बड़ी चीज़ है या फिर छोटी चीज़ है, नहीं, वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं और उसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो लिख सकते हैं हम दे हैव सम स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होता है, ठीक है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपके जो मैटर के पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। फाइनल आपका होता है कि ये पार्टिकल जो होते हैं ये मोशन में रहते हैं, ऑलवेज ऑलवेज ये आपके मोशन में रहते हैं। तो ये कहानी है जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने मैटर के बारे में जानी और इनकी एक्सपेरिमेंट करके देखे कुछ चीज़ें, ठीक है। तो इस पूरे जो आज के हमने जो भी पढ़ा, जो भी स्टडी किया, जो भी समझा, इसमें कोई डाउट हो तो आप बताना, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।